हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। अभी एग्ज़ाम है भाई, उस एग्ज़ाम के बेस पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज ये हमारा वीडियो का केवल मकसद है कि जो आपको त्रिकोणमिति है वह लगता है एकदम टफ लगता है, उसको ये सूत्र के माध्यम से सरल किया जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला। ये देखिए भाई, त्रिकोणमिति फार्मूला। तो बात हो रही है त्रिकोणमिति फार्मूला की। ठीक है, इसमें पहला चीज जानिएगा कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास कुल मिला के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला है ये साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, एक तो है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा और अगला है कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप पकड़ के रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात यहीं पर चालू होता है कि आप ध्यान रखिएगा कि साइन में अगर माइनस थीटा है, क्या हुआ कि अगर साइन में माइनस थीटा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका, कास में अगर माइनस थीटा है तो भैया इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, टेन में अगर माइनस थीटा है तो फिर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। सेम जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबों को ले लो कि साइन, कास, टेन, उसके बाद हो जाएगा कॉट में माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपके पास ये सेक में माइनस थीटा और लास्ट हो जाएगा कोसेक में माइनस थीटा करके। तो सुनिएगा कि साइन में माइनस थीटा, कॉस में माइनस थीटा, टेन में माइनस थीटा, कॉट में माइनस थीटा, सेक में माइनस थीटा और कोसेक में माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो दो ही चीज बस पकड़ के रखना कि कास और सेक दोनों का मान प्लस में होता है। कास माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा हो जाएगा और सेक में माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये सेक थीटा होगा। मतलब कि जो साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, हमारे पास ये 6 के 6 है ना। इस 6 में से मात्र कास और सेक ये दो ही ऐसा मेंबर है जिसका मान प्लस में होता है, बाकी सब का मान माइनस में होता है। कैसे, तो साइन में माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन में माइनस थीटा का माइनस में टेन थीटा, कॉट में माइनस थीटा का माइनस कॉट थीटा, सेक का तो प्लस हो गया है, लास्ट बचा कोसेक का, तो ये भी हो जाएगा कोसेक में माइनस थीटा करके। ठीक है, तो ये रहा दूसरा। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है साइन से लेकर कोसेक तक के। दूसरा है साइन में अगर माइनस थीटा है, साइन से लेकर कोसेक में अगर सबके कोण में माइनस है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉस और सेक दो ही ऐसा है जिसका मान प्लस में रहेगा, बाकी सबों का मान क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानिएगा। ठीक है, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि टेन थीटा को क्या लिखा जाता है। इस चीज को पकड़ के रखना भैया कि टेन थीटा को क्या लिखा जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो टेन थीटा को लिखा जाता है कि साइन थीटा बटे कास थीटा। अच्छा पकड़ के रखिएगा, क्या बोलते हैं कि टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा करके लिखेंगे। तो दूसरा भाई ये बात हो रही है कॉट थीटा, तो टेन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा लिखेंगे, तो कॉट थीटा की बात आ रही है, जस्ट उल्टा कर दो। तो ऊपर में कौन जाएगा जी, तो ऊपर में कास थीटा आया और तरी में कौन आ गया, ये भैया साइन थीटा आ गया। तो दो बात इसको भी पकड़ के रखना कि टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये, तो इसको दो पार्ट में मैं बांट देता हूं। कैसे, अगर बात आ रही है हमारे पास 6 है ना, ये साइन, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला टेन, एलो। तो साइन, तो हमारे पास साइन का उल्टा अगर व्युत्क्रम देखा जाए, व्युत्क्रम उल्टा, ये देखा जाए आपको कि व्युत्क्रम कितना होगा, तो व्युत्क्रम होता है उल्टा। कैसे उल्टा, तो हमेशा 1 के बटा में आता है। तो देखिए ना, साइन थीटा है तो भैया साइन थीटा का व्युत्क्रम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के बटा में कोसेक थीटा। ये लो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 बटा कोसेक थीटा। तो सुनिए ना, कास का फिर व्युत्क्रम क्या हो जाएगा,
1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और तीसरा टेन थीटा है तो टेन थीटा का व्युत्क्रम हो गया 1 बटे कॉट थीटा। मतलब समझिए कि साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक थीटा होता है। तो आप ही ना बताइए कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा। तो भैया दोनों का जगह को चेंज कर लो। कैसे? तो ये कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। दूसरा है ये दोनों जगह चेंज कर लेगा। तो बात हो रही है सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे? तो 1 बटा में कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से ये भी है, तो इसको कैसे लिखेगा कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। तो भैया काट का भी मान निकालिए, तो कॉट में थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो ये 3 बातें आपके समक्ष आया। ध्यान रखना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, साइन से लेकर कोसेक तक के। अगर कोण में माइनस में मान हो तो केवल कास और सेक दोनों को छोड़कर बाकी सभी का मान क्या होता है? माइनस होता है, जबकि कास और सेक का मान प्लस में होता है। तीसरी बात कि टेन थीटा को क्या लिखा जाता है? तो टेन थीटा को सामान्य लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा करके। अब बात हो रही है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा 1 के बटे में कोसेक थीटा। तो भैया कोसेक का भी उल्टा 1 बटे साइन हो जाएगा, कॉस का उल्टा 1 बटे सेक। तो सुनिए ना, तो सेक का भी उल्टा क्या होगा? 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा आ गया, क्या है उल्टा? 1 बटा में कॉट थीटा। तो जाहिर सी बात है भैया कॉट थीटा का भी उल्टा क्या होगा? 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, तो फिर इतना आप लोग पकड़ के रखिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा देखिए भाई, इसी में आप लोगों पकड़ के रखिएगा। ठीक है, क्या चीज? तो ये हमारा फेवरेट वाला है एल ए एल बटे के ए करके। ठीक है, बोलते हैं इसको लाल बटे कक्का बोलते हैं, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल ए लाल बटे कक्का। तो इसके लिए अपन लोग चार्ट बना लेते हैं। एक में बढ़ते हैं साइन, दूसरा वाले में भरते हैं कॉस, और तीसरा वाले में भरते हैं टेन थीटा, और इसी को फिट कर लेते हैं एल ए एल बटे के। कैसे? ये एल, ये ए और ये एल, और फिर नीचे में क्या आ जाएगा? ये आपका के, फिर बगल में के, और बगल में क्या आ गया भाई? ए। इसको ऐसा करके बांट दो। ये तो डब्बा हमारा बन गया कि साइन कास टेन थीटा का मान हो जाएगा लाल बटे कक्का। कैसे? तो साइन थीटा का मान चाहिए तो एल बटा के, कास का मान चाहिए ए बटा के, टेन का मान चाहिए एल बटा ए। ठीक है, और साइन का उल्टा ये बताया हूं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहां पर भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कोसेक में थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये हो जाएगा सेक में थीटा, और टेन का उल्टा काट होता है तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा करके। ठीक है, तो इसको अपन लोग लिख के देखते हैं कि कैसे कैसे किसका मान होता है करके। ये देखिए, इसको आप इस रूप में आप समझिएगा। तो इसको आप कैसे समझिएगा? देखिए भाई, मान लेते हैं ये कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है, ये वाली भुजा का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम सी दे देते हैं। तो मान लेते हैं सीढ़ी देखें ना कि सीढ़ी कैसे रखा जाता है। तो बस जैसे सीढ़ी रखते हैं तो सीढ़ी भैया इसी रूप में रखाया जाता है। तो जैसे सीढ़ी रखाया जाता है उसी भुजा को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो इस भुजा का नाम हो गया कर्ण, और उस कर्ण को सामान्य के से शो कर रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला ये देखिए ना, लंबा टाइप का, लंब खंबा, खंबा देखे है ना, तो खंबा इसमें ना होता है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा भैया लंब हो जाएगा। क्या हो गया? लंब। तो लंब को हम सामान्य, ठीक है, एल से शो कर रहे हैं। और तीसरा वाला हो गया है नीचे वाला, बी और सी। ठीक है, तो ये हमारा नीचे है, बेस है, तो बेस को बोला जाता है ये आधार करके बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण, लंब और आधार को हम सामान्य ए से व्यक्त कर डालें। तो इस चीज को समझ के रखिएगा, जहां पर भी के आएगा उसका नाम कर्ण है, जहां पर भी एल आएगा उसका नाम लंब है, और जहां पर भी
ए आया उसका नाम क्या है, आधार है। इसी कड़ी में अपन लोग समझते हैं कि अगर साइन का मान चाहिए तो फिर साइन का मान क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखेंगे, और कौशिक का मान चाहिए कर्ण बटा लंब, कौस का मान चाहिए तो आधार बटे कर्ण, तो सेक का मान चाहिए तो कर्ण बटे आधार। जाहिर सी बात है टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कैसे, तो फिर इसको इसके माध्यम से सीखते हैं। ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या देखें, एल बटा के देखें, क्या देखें, एल बटा के देखें। एल मतलब क्या बोले, तो एल का नाम बोले लंब, ठीक है, और के का नाम क्या बोले तो के मतलब कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बाई कर्ण। सेकेंड वाले में आते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी में मैं उठा लेता हूं सीधा कौशिक का मान कर्ण बटे लंब करके, ये कौशिक थीटा का मान हो जाएगा जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब, ये ऐसे करके कर्ण बटा लंब करके। फिर इधर देखते हैं कॉस का, तो कॉस का मान ए बटा के हो जाएगा, ये कॉस थीटा का मान ए बटा के हो गया। तो ए को क्या बोले भाई, तो ए को बोले अपन लोग आधार और के को बोला गया है कर्ण करके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा क्या मतलब सेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा सेक में थीटा बराबर में ये कर्ण बटा में ए हो गया, ठीक है ना। तो कर्ण मतलब के हो गया और ये मतलब क्या हो जाएगा आपका आधार। जस्ट उल्टा कर रहे हैं। इसी प्रकार लास्ट बारी है टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिखेगा, तो ये रहा हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। एल बटा ए लिखें तो एल मतलब हो जाएगा लंब और ए मतलब हो जाएगा आपका आधार करके। लास्ट बात और बचा भाई कि कॉट थीटा का मान निकालिएगा, तो कॉट थीटा का मान ए बटा एल, ये कॉट थीटा का मान ए बटा एल हो जाएगा। ए मतलब हो गया हमारा आधार और एल मतलब क्या हो जाएगा, लंब। तो सुनिए ना, इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कौशिक का मान कैसे, ये लाल बटे कक्का के माध्यम से पहला वाला साइन, दूसरा वाला कास, तीसरा वाला टेन, उल्टा करेंगे तो कौशिक, ये वाला सेक, ये वाला काट। तो एक और ये फार्मूला है, इसको जानिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है, मेन इसको आप पकड़ के रखिएगा, बड़ा सिंपल है, इजी है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, कैसे, तो इसके बाद अगला फार्मूला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि साइन का वर्ग थीटा प्लस में कास का वर्ग थीटा बराबर में कितना होता है, एक। क्या बोला गया है कि साइन का वर्ग थीटा धन कास का वर्ग थीटा बराबर में कितना, एक होता है। तो भैया अगर साइन का मान चाहिए तो कास को पक्षांतर ट्रांसफर कर दो, और दूसरा अगर कास का मान चाहिए तो साइन को फिर ट्रांसफर कर दो। कितना इजी है देखिए भाई, ये एक फार्मूला हो गया। सेकेंड वाला फार्मूला, अगर आपको साइन का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, साइन का वैल्यू चाहिए, प्लस वाला ट्रांसफर करके उधर आके माइनस, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कि साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कास ट्रांसफर हो गया उधर आके 1 माइनस हो गया, और अगर कास का मान चाहिए तो फिर साइन ट्रांसफर। कैसे, तो अगर कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन को ट्रांसफर करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जाके आपका 3 फार्मूला है, बढ़िया पकड़ के रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, भूलना मत भैया, सबसे इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक सेकेंड कंडीशन कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला अगर कास स्क्वायर थीटा है तो उसका क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड बात आ रही है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं बोला,
कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो सुनिए ना कि एक बार क्या करते हैं, एक बार 1 को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, ये आपके लेफ्ट तरफ, और एक बार 10 को ट्रांसफर कर दो। तो चलिए तो फिर कीजिएगा, कैसे करेंगे। तो इधर हमारे पास कितना है जी, तो सेक का वर्ग थीटा है। अब क्या करेंगे, एक बार 1 को ट्रांसफर करेंगे तो धन में 1 है तो ट्रांसफर किए तो -1। तो इधर बरोबर में कौन बचा, बरोबर में बचा कि 10 का वर्ग थीटा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि एक बार 10 को ट्रांसफर करो, तो कैसे, तो इधर कौन है, तो सेक का वर्ग थीटा ये है, अब प्लस में 10 है ना, ट्रांसफर कीजिएगा तो फिर -10 स्क्वायर थीटा। अब बरोबर में कौन बचा भाई, तो बरोबर में 1 बचा। ये आपका 3 ठो और फार्मूला। इसके बाद लास्ट 3 और फार्मूला है, क्या बोलता है कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ ना, वैसे हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 धन में काट का वर्ग थीटा। क्या बोला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 धन काट का वर्ग थीटा। फिर वही कहानी रिपीट करो, एक बार क्या करो 1 को ट्रांसफर करो, एक बार काट का वर्ग थीटा ट्रांसफर करो। कितना इजी है देखिए, तो एक फार्मूला है ये, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है, 1 को ट्रांसफर कीजिए तो +1 ट्रांसफर हो गया -1, तो कौन बचा भाई, काट स्क्वायर थीटा बचा। एक बार काट को ट्रांसफर कीजिए, कैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट थीटा है ये यहाँ पर, उसको ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर में कौन, 1। तो ये आपका 3 और फार्मूला, ठीक है, कुल मिला के 9 फार्मूला हो गया। तो ध्यान रखिए, एक बार भी रिपीट कर रहा हूं मैं, बड़ा इजी, ठीक है, इजी है, आपको हुआ बस है, त्रिकोणमिति बड़ा इजी है। कैसे, तो देखिए फार्मूला के माध्यम से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार कास को ट्रांसफर कर दो, एक बार साइन को ट्रांसफर कर दो। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इधर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बराबर का चिन्ह 1 है तो 1 लिख दिया, धन में कास का वर्ग थीटा है तो ट्रांसफर किया तो माइनस कास का वर्ग थीटा। दूसरा बात, अगर कास का मान चाहिए तो धन में जो साइन का वर्ग थीटा है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। यह दूसरी बात हो गया। इधर सेक स्क्वायर थीटा का मान पकड़ के रखना 1 धन 10 का वर्ग थीटा। एक बार क्या करो भैया, धन में 1 को ट्रांसफर करो और एक बार 10 का वर्ग थीटा ट्रांसफर करो। तो सेक स्क्वायर थीटा धन में 1 को ट्रांसफर कीजिएगा तो -1 बरोबर में ये बचा। और दूसरी बात, ये सेक का वर्ग थीटा है ये है, एक बार 10 को ट्रांसफर कीजिएगा तो बरोबर में कौन है, 1 है। ठीक है, एक और यहां पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 धन काट का वर्ग थीटा है। तो एक बार मैं अभी आपको बोला हूं ना, बार बार बोल रहा हूं, एक बार धन 1 को ट्रांसफर करो, एक बार काट का वर्ग थीटा ट्रांसफर करो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये धन में 1 है, ट्रांसफर किए तो -1। दूसरी बात, काट का वर्ग थीटा है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस काट का वर्ग थीटा। कितना ईजी है देखिए तो भाई। तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला हुआ टोटल नंबर 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में बड़ा सिंपल और इजी, हम बोले हैं ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं स्टार्टिंग में, तो आप बोले 6 होता है। कौन कौन, ए दे भैया, साइन, दूसरा कास, ठीक है, तीसरा है टेन, आगे है कॉट, फिर ये सेक और लास्ट हो जाएगा कॉसेक। तो आप 6 बोले हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक करके। सुनिए ना, इसमें फीट कीजिए 90 माइनस थीटा, सब में क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, सब में ये 90 माइनस थीटा, यहां पर भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और यहां पर भी डाल देते हैं 90 माइनस थीटा और लास्ट में भी कर देते हैं 90 माइनस थीटा करके। तो क्या किए, साइन में 90 माइनस थीटा, कास में 90 माइनस थीटा, टेन में 90 माइनस थीटा, कॉट में 90 माइनस थीटा, इसी प्रकार से सेक में 90 माइनस थीटा और कॉसेक में 90 माइनस थीटा किए। तो सुनिए ना, ये साइन है तो कुछ नहीं, साइन का भैया कास, कॉस का कौन हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा कॉस में थीटा, कॉस आया तो कॉस का भी बताया क्या हो जाएगा साइन थीटा। कितना इजी है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन का भैया कास हो गया, कास का साइन हो गया, तो टेन का काट, काट का टेन, क्या हो जाएगा कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर में ये काट थीटा और काट में 90 माइनस थीटा बराबर में ये टेन थीटा।
ताऊ का, इसका भी एक्सचेंज कर दो, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, खत्म कहानी। तो देखिए तो सेक 90 माइनस थीटा का ये कॉसेक थीटा हुआ, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। कितना इजी है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन का बोले तो कास, कास का बोला जाए तो साइन, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा, एक्सचेंज किए, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो ये रहा आपका एक और फार्मूला, इसको पकड़ के रखिएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और नए फार्मूलों की ओर बढ़ते हैं। बोला ये आपके त्रिकोणमिति का लास्ट फार्मूला होगा, बस इतना ही फार्मूला है भैया, ज्यादा नहीं है। आप हुआ बस है, बाकी कुछ है ये नहीं है इसमें। देखिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है त्रिकोणमिति चार्ट। अब हम लोग चार्ट बनाना सीखते हैं कि कैसे चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो चार्ट बनाने के लिए पहला चीज तो सर्वप्रथम उसका नाम लिख लेंगे, किसका, त्रिकोणमिति अनुपात का। अभी ना आप बोले हो कितना होता है त्रिकोणमिति अनुपात, तो 6 होता है, ठीक है। तो कौन कौन होता है, तो पहला आपका हो जाएगा ये साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, फिर हो जाएगा टेन, फिर हो जाएगा कॉट, फिर हो जाएगा सेक, और फिर हो जाएगा कॉसेक। ये तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, 5 पार्ट में बांट लेते हैं। कैसे 5 पार्ट में, जैसे आपकी ये 5 उंगलियां होती हैं, ये 1 2 3 4 5 उंगलियां होती है, उसी प्रकार से ये जो चार्ट होता है त्रिकोणमिति चार्ट, इसको भी 5 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। तो कैसे बांटते हैं भाई, तो पहला हो जाएगा ये 0 अंश पर, फिर हो जाएगा ये 30 अंश पर, फिर आगे बढ़ते हैं तो 45 अंश, 45 के बाद आता है 60 अंश, और 60 अंश के बाद आया है आपका 90 अंश। अगर याद रखना चाहो तो 180 अंश भी याद रख सकते हो, हालांकि आपके 10th लेवल पर इतना हाई नहीं जाएगा, लेकिन पकड़ लेना भैया, कम से कम ये साइन, कास और टेन का मान, ये तीनों मान एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसको 5 पार्ट में बांट दिए, 0 30 45 60 90 करके, वो एक्स्ट्रा है 180, याद कर लेते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर ऐसा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहला चीज तो हम यहीं से चालू करते हैं, बनाना सीख रहे हैं भाई चार्ट को ना। तो ये 0 लिख दिए, फिर 1, फिर तुरंते 2, फिर 3, फिर ये 4। ये केवल बात हो रही है 90 तक की ना, 180 अलग से है, ठीक है। तो बात हो रही है कहां तक की, 90 तक के। तो 0 1 2 3 4 तक के लिख लिया। अब सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, कर देते हैं 4 से डिवाइड। तो 4 से सबको डिवाइड करके ये 4 से डिवाइड कर लिए। तो पहला काम किए, 0 से लेकर 4 तक के लिखे, एक, दूसरा सबको 4 से भाग कर दिए, 2 बात, तीसरा फिर सबे का वर्गमूल ले लेते हैं इस प्रकार से, ये सबका टोटली वर्गमूल ले लेते हैं। ये लो भैया लोग, सबका वर्गमूल ले लो ये। तो इस प्रकार से सबका वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अब 0 में 4 को डिवाइड कीजिएगा, 0 आएगा, तो वर्गमूल 0 आया। देखिए ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 ने 4 करके, तो 2 1 कम 2 आया, और 2 2 ने 4 आया। पूरा कहां पर है, वर्गमूल के अंदर है। यहां पर भी देखते हैं, यहां पर 3 का वर्गमूल 3 होता है, और 4 का वर्गमूल ये 2 बाहर निकल जाएगा। और यहां पर बात हो रही है तो भैया 4 से 4 डिवाइड हो गए 1, और अंदर में कौन बचा, ठीक है। तो 1 बचा है और उसके ऊपर में वर्गमूल लग गया। अब इसका मान निकलते हैं। अब इससे जो कुछ भी हमारे पास बच रहा है, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी हमारे पास बच रहा है वो साइन का मान है। कैसे, तो वर्गमूल 0 का मान कितना होता है, 0 ना होता है। इधर 1, अच्छा मैं इसका 1 का वर्गमूल 1 है, और 4 का वर्गमूल कितना निकाले, तो 1/2 हो गया। इसमें देखते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ना होता है, और ये 2 का वर्गमूल तो आप जानते नहीं हो, तो तरी में 2 वर्गमूल को चढ़ा दीजिए। आगे इसको काट पीट के निकाले, और 3 का वर्गमूल 3 है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 1 का वर्गमूल कितना पढ़े हो भैया, तो 1 ना पढ़े हो। तो सुनिए ना, ये साइन का मान निकल गया कि साइन में 0 का मान 0 होता है,
30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/2 होता है, 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। आपको पकड़ के इसी को रखना है कि 0, 30, 45, 60, 90 का मान कि 0, 1/2, 1/2 वर्गमूल 3/2 और 1 होता है। तो किसका मान निकला? अभी साइन का ना निकला, जस्ट उल्टा कर दो। कैसे उल्टा? ठीक है, तो ऐसे हाथ है ना, बस ऐसे पलट दो। तो कैसे पलटेंगे? तो इधर से जो चालू हुआ है उसको उधर से लिख दीजिए। तो पहली में कौन है? तो पहली में 1 है, उसके बाद कौन है? √3/2 है, उसके बाद ये तो जस के तस। ठीक है, 1/2 फिर इधर आया, कौन आया? तो 1/2 आया और लास्ट में कौन है? तो 0 है, तो 0 है लिख दो, खत्म कहानी। तो साइन और कास दोनों एक ही हैं। क्या है स्थिति? तो केवल उसके जगह बस को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो देख लो भाई साइन का मान, तो साइन में 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान वर्गमूल 3/2 और 90 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से कास का मान 0 का मान 1, 30 का वर्गमूल 3/2, 45 का 1/2, 60 का 1/2 और 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब बात हो रही है tan की। किसकी बात हो रही है? tan। आप ही ना बोले हो कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, कि tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा होता है। मतलब समझिएगा, कैसे समझे? कि 0 में ये sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब sin का मान ये 0 है और तरी में 1 को भाग कीजिएगा। तो 0 को 1 से भाग कीजिए तो कितना आएगा? 0 ही ना आएगा। तो tan में 0 अंश का मान 0 होता है। इसमें भाग करो, इतना बटा इतना, तो कैसे करेंगे? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भागित का चिन्ह इधर हो जाएगा वर्गमूल 3/2। 2 से 2 खत्म हो गया, तो कौन बचा? ऊपर में 1 बचा और नीचे में कौन बचा? वर्गमूल 3 बचा। ठीक है, इधर भी सेम में 1/2 में 1/2 को भाग की जगह दोनों तो बराबर हैं, तो खत्म होके कितना आया? 1 है ना आया। ठीक है, आगे इधर इसमें भी डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में वर्गमूल 3 बचेगा और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इन्फिनेटिव। तो फिर इस प्रकार से पकड़ के रखना कि tan में 0 अंश का मान कितना होता है? 0। 30 अंश का मान, ठीक है, क्या किए? 1/2 को, ठीक है, वर्गमूल 3/2 से भाग किए हैं, तो 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर में 1 बचा, भाग मतलब बटा का चिन्ह, तरी में वर्गमूल 3 आ गया। भाई सेम सेम में डिवाइड कीजिएगा नहीं, क्या आएगा? यहां पर भी क्या किए? यहां पर भी सेम कहानी, वर्गमूल 3/2, ये भागित में 1/2 आया, तो मैं बोला नहीं, ये 2 से 2 खत्म हो गया, कौन बचा? वर्गमूल 3 भागित 1, मतलब वर्गमूल 3 ही आएगा। और यहां पर लास्ट में क्या किए कि 1 को 0 से भाग किए, जब 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनेटिव। सेम कहानी फिर से उल्टा कर दीजिए। कैसे उल्टा करेंगे? तो जैसे साइन का उल्टा किए, पंजा है ना, ऐसे पलट दिए बस। तो ऐसे tan का जो माना है उल्ट को पलट दो। चलो पलटे हैं, कितना हो जाएगा पलटेंगे तो अगर पलटते हैं तो cot का मान निकलेगा, cot थीटा कितना हो जाएगा? पहले में इन्फिनेटिव बाद √3 के बाद 1 के बाद आ जाएगा 1/√3 और लास्ट में कौन आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट 2 और बचा, एक सेक थीटा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? सेक थीटा। चलिए निकालते हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान। देखिए भाई, सेक थीटा का आपको मान चाहिए, तो सेक थीटा का मान निकालना है आपको, तो उसके लिए क्या किया जाए? आप जानते हो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो 1 का उल्टा कौन हो जाएगा? 1/1, ये ऐसे करके मतलब 1 ही मान निकलेगा। इसका भी उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा कौन हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो ऊपर में वर्गमूल 2 आ गया, तरी में 1 आ गया, मतलब वर्गमूल 2 ही आया। इसका मान भी उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब कितना हो गया? 2 ही ना हो गया। ठीक है, और यहां पर इसको उल्टा कीजिएगा तो कॉस का उल्टा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 के बटा में 0 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो ये सेक का मान निकला 1, 2/√3। ठीक है, ये वर्गमूल 2, ये 2 और लास्ट इन्फिनेटिव। और जस्ट इसको पलटी मार दो भैया, तो लास्ट हो जाएगा ये कॉसेक में थीटा। तो इसका मान हो जाएगा पहले इन्फिनेटिव, फिर आ जाएगा आपका 2 के बाद आया यहाँ पर √2, फिर आया
2/√3 और लास्ट में आपका कितना हो जाएगा, तो लास्ट में आपका हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, त्रिकोणमिति के जो छठ हो अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन से लेकर कोसेस तक के, उसमें चार्ट बना सकते हो 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक के। दूसरा चीज 180 का आप पकड़ के रख सकते हो कि साइन और टेन का मान एक होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस और सेक का मान एक होता है और बाकी आपका कॉट और कॉसेक का मान एक हो जाएगा। तो इतना कम से कम पकड़ के रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, 0, 30, 45, 60, 90 तक के। दूसरा चीज आपके 10th लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट है ये केवल 3 चीज। पहला साइन का मान बढ़िया पकड़ के रखना, कॉस का मान बढ़िया पकड़ के रखना और टेन का मान बढ़िया पकड़ के रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा साइन में 30, कॉस में 60, कॉस में 30, साइन में 60, और या तो फिर 45 डिग्री का वो साइन में भी, कॉस में भी और टेन में भी। इन तीनों चीज को बढ़िया पकड़ कर रखना, ठीक है। आपका और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ के इसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।